नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बहुत सारी चीजें हुई, राजस्थान का बवाल चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। 24 तारीख को अब पता चलेगा कि कोर्ट में क्या तय हुआ। इस बीच जो बड़ी खबर है उससे कभी भी फोकस ना एनडीटीवी ने हटाया है और ना ही हटाएगा, और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में बहुत सारी चीजों से निपटने के लिए सरकारी आंकड़े तो आपने देख लिए, वो सारी बातें तो चली रही हैं, लेकिन जो रामबाण इलाज है इसका वो है वो वैक्सीन। तो वैक्सीन की रिसर्च कहां तक पहुंची है, आइए आपको उसके बारे में आज इस कार्यक्रम में बताएं। तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च है, यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड, उनकी एक रिसर्च है, उसकी जानकारी आपको दिखाते हैं। एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी है, उसके साथ काम किया जा रहा है। शुरुआती नतीजों में एंटीबॉडी और टी सेल बने हैं, तो ये एक खुशखबरी है, लेकिन अभी भी उस पर काम चल रहा है। ये कह देना कि बस आने ही वाली है वैक्सीन, ये सही नहीं होगा, अभी उसमें बहुत सारा काम बाकी है। 70% को बुखार या सिर दर्द जैसे साइड इफेक्ट्स हुए थे इस वैक्सीन के बाद, तो ये एक उसका साइड इफेक्ट बना रहता है इस वैक्सीन का। चिंपैंजी को फ्लू से जुड़े वायरस का इस्तेमाल किया था, जेनेटिक बदलाव कर कोरोना वायरस जैसा बनाया गया इस वायरस को। ये सारी शोध, ये सारा रिसर्च वहां पर चल रहा है ऑक्सफोर्ड में। फेज 3 के तहत हजारों लोगों पर अब इसका ट्रायल शुरू होगा। असली ट्रायल ये है, फेज 3 के तहत हजारों लोगों पर ट्रायल इसका अब शुरू होने वाला है। अब अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील में भी ट्रायल हो रहा है, सिर्फ यूके में नहीं। साल के आखिर तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है, अगर सब कुछ ठीक चला तो ये तो ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है। इसी तरीके से एक और जो प्रमुख दावेदार हैं वो हैं मॉडर्ना की रिसर्च। इनको वैक्सीन कैंडिडेट्स कहा जाता है, जो लोग अलग अलग वैक्सीन पर काम करते हैं। तो मॉडर्ना की रिसर्च कहां पहुंची है? NIAID के साथ बना रही है वैक्सीन। कोरोना वायरस के mRNA का इस्तेमाल किया जा रहा है इस वैक्सीन को बनाने के लिए। स्पाइक प्रोटीन शरीर में कोरोना वायरस जैसा होता है, यानी कि आप ये समझिए कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं तो आप एक सिमुलेटर पे बैठते हैं, आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि मान लो कि वायरस आ गया। ये उस तरीके का काम किया जा रहा है कि इंजेक्ट किया जा रहा है, मान लिया जाए कि वो वायरस आ गया। स्पाइक प्रोटीन के जवाब में एंटीबॉडी बनती है। तो ये पूरा काम है इस वैक्सीन का। ये एंटीबॉडी जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने का काम करेगी, लेकिन क्या कारगर है, अभी इस स्टेज पर मॉडर्ना अटका हुआ है। फेज 3 का ट्रायल अभी जारी है मॉडर्ना वैक्सीन की अगर हम बात करें तो। अब स्वदेशी वैक्सीन है जिस पर रिसर्च चल रहा है। ये अपने देश की वैक्सीन के बारे में भी बता दें, कोवैक्सीन, जिस पर शोध चल रहा है। भारत बायोटेक तैयार कर रही है ये वैक्सीन। ICMR और NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, उनकी मदद ली जा रही है। कमजोर कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको टेस्ट करने के लिए। कोविड-19 से लड़ने को तैयार होगा शरीर, अगर ये शोध पूरा हो गया तो। इंसानों पर ट्रायल का पहला फेज अब शुरू हुआ है इस कोवैक्सीन का, और भारत में 12 केंद्रों में ट्रायल हो रही है इस कोवैक्सीन की। तो अभी हम लोग प्रथम फेज में हैं कोवैक्सीन के सिलसिले में। बाकी जो 2 मैंने आपको बताया जो मुख्य दावेदार हैं, वो अपने 3rd फेज पर पहुंच गए हैं। अब एक बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है हिंदुस्तान में, और वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक अपनी देश की कंपनी है, ये वैक्सीन बनाते हैं, अलग अलग दवाइयां बनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है ये, हिंदुस्तान में है। ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उस वैक्सीन को बनाने के लिए इन्होंने पहले से ही करार कर लिया है, और इससे पहले कि उसके नतीजे आए, इस कंपनी के मालिकों ने यह फैसला किया है कि हम बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर वहां जैसे ही अप्रूवल हुआ और यहां पर भी इजाजत मिली, तो यह कंपनी इस स्थिति में रहेगी कि तुरंत बहुत सारी वैक्सीन मुहैया करा सके। यानी कि अगर इंतजार करते उस समय का, जब सब काम खत्म हो जाता फिर बनाने लगते, तो और समय लगता है, 6-7 महीने उसमें नष्ट हो जाते। तो इस कंपनी के बोर्ड ने यह तय किया कि हम लोग अभी से ही वैक्सीन बनाना शुरू कर देते हैं, कि अगर अप्रूवल मिला, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर वो वैक्सीन नहीं सफल हुई तो इनका बहुत जबरदस्त घाटा होगा, लेकिन वो इन्होंने शुरू कर दिया है। इनका दावा यह है कि 1 अरब डोज ये बनाएंगे, दिसंबर तक 25 करोड़ डोज बना सकते हैं। अगस्त में देश में वैक्सीन के ट्रायल की योजना भी इन्होंने
दी है। तो ये पूरा मामला है। हम अब से थोड़ी देर पहले आधार पूनावाला जो कि सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, उन्होंने मेरे सहयोगी विष्णु सोम से बात की थी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या बोला। Probably around 200 to 250 million doses by December, because we have invested rather more than $200 million. My father and I and the board of Serum Institute decided that this is something we should commit, for the world and for India, that we need to take this risk. Otherwise, come December, we'll have no doses, and another 5 or 6 months would be wasted before Indians would get access to the vaccine. So we didn't want to do that and wait that long. So that's why we've decided to take this risk and jump in. डॉक्टर सविता वर्मा हैं पीजीआईएमएस रोहतक से, और डॉक्टर सीएम सिंह मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, आप भी हमारे साथ अब से थोड़े समय में जुड़ेंगी। डॉक्टर वर्मा, मैं आपसे शुरू करता हूं। मैं आपसे ये जानना, जी नमस्कार डॉक्टर वर्मा, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जी डॉक्टर सविता वर्मा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको आ रही है? जी बिल्कुल। डॉक्टर सविता वर्मा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो अलग अलग वैक्सीन ट्रायल्स हो रहे हैं, वैक्सीन कैंडिडेट्स इनको कहा जाता है, आम तौर पर ये वैक्सीन बनाने में कितना समय लगता है, और क्यों इस स्थिति में, कोरोना वायरस की स्थिति में हमारे पास उतना समय ही नहीं है कि हम वो समय दे सकें? हाँ जी, आमतौर पर एक वैक्सीन को इनिशिएट करने के बाद मार्केट में लाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। ये मिनिमम से मिनिमम टाइम कहा जाता है। लेकिन क्योंकि जो कोरोना की महामारी अभी फैली हुई है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई है और पेंडेमिक हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसीलिए इसके लिए फास्ट ट्रैकिंग की जा रही है। और फास्ट ट्रैकिंग से ये मतलब है कि जो अप्रूवल्स वगैरह में जिनमें वो टाइम लगता है, उसमें कटौती की गई है, लेकिन सेफ्टी में कहीं कटौती नहीं की गई। तो जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो उसको पहले कंप्यूटर्स पे या इन सिलिको हम जो कहते हैं उसके ऊपर देखा जाता है, फिर सेल्स के ऊपर जिसको हम इन विट्रो कहते हैं उनके ऊपर देखा जाता है। अगर वहां पे वो कारागार साबित होती है तो उसके बाद एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, और एनिमल्स में अगर उसकी सेफ्टी पाई जाती है तो ही उसको ह्यूमंस के ऊपर या इंसानों के ऊपर ट्रायल के लिए परमिशंस मिलती हैं। और ज्यादातर ये जो इंसानों पे परमिशंस मिलती हैं, इसके जैसे आप सभी जानते हैं कि 3 फेजेस होते हैं इनिशियली मार्केट में आने से पहले, तो उसमें ही 2 से 3 साल का समय लग जाता है उसमें। लेकिन स्टडी के साथ साथ रेगुलेटरी अप्रूवल्स का भी टाइम होता है। तो अभी जो वो फास्ट ट्रैकिंग हो रही है उसमें अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी सेफ्टी और उसकी इम्यूनोजेनिसिटी पे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। जी, डॉक्टर सीएम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं एम्स पटना के, और आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं कोरोना ट्रायल वैक्सीन कोवैक्सीन के। तो आज के हमारे शो में आप एक बड़ी अहम बात बोल सकते हैं जो कि लोगों को जिसमें इंटरेस्ट भी होगा। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अपनी देसी वैक्सीन है, कैंडिडेट जिसे कहते हैं वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन, हम इसको लेकर के किस स्टेज पर पहुंचे हैं? इसको लेके हम लोग फर्स्ट स्टेज पे हैं, मतलब फेज 1 ट्रायल हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया कि डिफरेंट मीडिया को यूज करते हुए हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जो अगर इच्छुक हैं तो वो आके हमारे साथ इनरोल हों। इनरोल होने के बाद हम कुछ उनके जांच करते हैं, लाइक ब्लड की जांच करते हैं, यूरिन की जांच होती है, और डॉक्टर्स उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जो लोग फिट पाए जाते हैं उसके उन लोगों को हम लोग वैक्सीन देते हैं। मैं डॉक्टर सिंह आपसे ये जानना चाहता हूं, वैक्सीन काम कैसे करती है? मतलब वैक्सीन कोई दवाई है जो कि सिस्टम में जा करके इंजेक्ट हो जाएगी और आपको और मजबूती देगी, या वैक्सीन एक तरीके से आप रिक्रिएट कर रहे हैं, शरीर को अवगत करा रहे हैं कि एक ऐसी चुनौती आ सकती है और उससे निपटने के लिए आप एक एंटीबॉडी तैयार कीजिए? वैक्सीन एंटीजन की तरह, जी एंटीजन की तरह हम यूज करते हैं, और जब भी हम ह्यूमन बॉडी में कोई भी एंटीजन डालते हैं तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करता है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो वो एंटीबॉडी बेसिकली वैक्सीन के द्वारा हम एंटीबॉडी क्रिएट करना चाहते हैं। जी डॉक्टर सिंह, अब मैं दूसरी चीज आपसे, देखिए विश्व भर में अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग लोग हैं जो ये वैक्सीन बना रहे हैं, इसमें
ऑक्सफोर्ड की रिसर्च जो है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट अपनी जो इंडियन कंपनी है उसने लाइसेंस भी लिया हुआ है, एक मॉडर्ना की भी रिसर्च चल रही है, ये सारी चीजें चल रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत जैसे विराट देश में इतनी जबरदस्त आबादी, अगर ये हम मान लेते हैं कि दिसंबर तक भी ये वैक्सीन बन जाती हैं और सीरम इंस्टीट्यूट भारी मात्रा में इनका प्रोडक्शन भी कर देता है, उसको लोगों तक पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती है? वैक्सीन आना तो एक बात हुई। हाँ, ये जरूर है कि हमारी आबादी को देखते हुए बहुत ज्यादा संख्या में बनाना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वैक्सीन लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, तो प्रोडक्शन लेवल पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ऐसा हमें लगता है। और हमारा चैनल ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है पहले से ही, जो हम बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं ऑलरेडी हम दे रहे हैं, और उसका कवरेज हर लेवल पे है, मतलब गांव से लेके शहर तक। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर सिंह, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब आप अलग अलग लोगों से बात कर ले, यहाँ की विदेश में भी बिल गेट्स से भी अगर उनके कितने इंटरव्यू हैं जिसमें उनका ये कहना है कि हम लोग वैक्सीन कैपिटल बन सकते हैं विश्व की, दुनिया की, क्योंकि हम लोग इतनी मात्रा में वैक्सीन बनाने की हमारी कैपेबिलिटी है। तो आपको लगता है कि अपनी खुद की आबादी के लिए वैक्सीन बनाना और दुनिया भर के लिए बनाना, दोनों चीज हम कर पाएंगे, तैयार रहेंगे उसके लिए? मुझे लगता है कि हम लोग कर पाएंगे। वी आर लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर, तो मुझे लगता है कि हम लोग कर पाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, इसमें कोई एक वैक्सीन सफल हो ऐसा जरूरी है, या ये भी हो सकता है कि इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई अलग अलग तरीके की भी वैक्सीन काम कर सकती हैं? जैसे हो सकता है ये ऑक्सफोर्ड वाली भी कारगर हो और हमारी कोवैक्सीन भी कारगर हो जाए। हाँ बिल्कुल, दोनों कारगर हो सकती हैं, या जितनी वैक्सीन पे ट्रायल चल रहे हैं समय के साथ ही हमें पता लगेगा कौन कारगर हो रही है और कितनी कारगर हो रही है। तो ऑब्वियस ये तो फैक्ट है कि सारी कारगर हो सकती हैं, क्योंकि सबने बनाया है और टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, तो सारी कारगर हो, ये और अच्छी बात होगी हमारे। डॉक्टर सविता वर्मा, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक अभी डॉक्टर सिंह से मैं सवाल पूछ रहा था कि देखिए वैक्सीन आ जाना एक चुनौती, दूसरी चुनौती उसको भारी मात्रा में प्रोड्यूस करना। उसमें डॉक्टर सिंह का यह कहना है कि हम तो वैक्सीन कैपिटल हैं, हम तो इतनी वैक्सीन बनाते हैं इस देश में कि हम आसानी से वो चीज कर सकते हैं। और तीसरा है उसको लोगों तक पहुंचाना। आप क्या समय सीमा देख रही हैं कि ये तीनों काम हो जाए? हमें लगता है कि अगर हमारा पहला चरण सक्सेसफुल होता है कोवैक्सीन के साथ, तो होपफुली ये साल के एंड में 6 महीने तक मार्केट में आ सकती है। अच्छा, एक और चीज, ये अलग अलग वैक्सीन हैं, आप माफ कीजिएगा अगर मैं ज्यादा उत्सुकता दिखा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में आएंगे, मन में है। मैं डॉक्टर वर्मा आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये एक वैक्सीन का एक ही डोज लिया जाए, या समय समय पर, या हर साल में, या हर 2 साल में उसको बूस्टर की तरह और लेते रहना पड़ेगा? अभी हम शोध के अंदर 2 डोजेस दे रहे हैं, एक 0 डोज जिसको कहते हैं और एक 14 दिन के बाद। उसके बाद हम लोग जो, जैसा आपने समझाया था कि एंटीबॉडीज जो बनते हैं उनको अलग अलग समय पे चेक कर रहे हैं। जैसे हम 14 दिन पे देखेंगे, फिर 28 दिन पे, फिर 42 दिन पे, फिर 104 दिन पे, और एक फिर 194 डेज पे 6 महीने के बाद। तो हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड पे इसको चेक कर रहे हैं, और अगर ये 6 महीने पर भी इसकी एंटीबॉडी लेवल्स हाई रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 महीने तक अपना असर दिखा रही है। तो फिर इस शोध को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, और आगे अलग अलग टाइम के ऊपर हम दोबारा चेक करते रहेंगे कि कितने एंटीबॉडीज बन रहे हैं। जब भी एंटीबॉडी लेवल्स कम होने लगते हैं तब बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। तो ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि ये कितने समय तक अपना इफेक्ट शो करेगी और बूस्टर डोज की कब जरूरत पड़ेगी। जी, एक सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछ लूं डॉक्टर सिंह, और वो ये है कि इसका दाम कितना होना चाहिए? देखिए हमारा देश, बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं उनका ये कहना था कि वो जितना उन्होंने पैसा लगाया है उसके हिसाब से वो 1000 रुपए का एक वायल देख रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे इतनी महंगी वैक्सीन। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोग इतना महंगी वैक्सीन वाकई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और हमें विश्वास है कि बनने के बाद एक्सपेंडिचर तो काफी आता है वैक्सीन बनने में, बट गवर्नमेंट इसमें हेल्प करेगी और रेट को कम तो लाना पड़ेगा, जिससे कि सब लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। जी,
डॉक्टर सिंह और डॉक्टर वर्मा, आप दोनों ने हमारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है लोगों को बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी कि अभी शोध कहां पहुंचा है, भारतीय वैक्सीन का भी और विदेश में भी जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जो अलग अलग लोग वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहां पहुंचे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।